रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है, वो आजकल ये बहुत अंडररेटेड टॉपिक हो चुका है। लोग क्या अपने बारे में कभी सोचते नहीं है, अपनी बुढ़ापे के बारे में। आपको पता है ना, 60 साल बाद आपकी इनकम तो खत्म हो जाएगी, आपकी एक्सपेंसेस और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपकी हेल्थ इशू आ जाएंगे और बहुत सी चीज़ें होता है जो हम लोग इग्नोर करते जाते हैं। पहले तो हम लोग सारी चीज़ें अपने बच्चों के पीछे ध्यान देते हैं, बच्चों को पढ़ाए लिखाते हैं, शादी कराना है, ये सब चीज़ तो हम सोचते हैं, बट रिटायर के बारे में हम सोचते ही नहीं। रिटायरमेंट और सबसे आज के टाइम में लग्जरी नहीं है, आप नेसेसरी है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आप तो अगर करोगे नहीं, आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं पार्क में घूमना जाता हूँ, एक अंकल मुझे मिले और बहुत पढ़े लिखे और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी। सारी पैसे जो भी उन्होंने जोड़ा हुआ था, सारे पैसे लगा के बच्चे को विदेश भेजा और बच्चे चले गए विदेश। और उसके बाद वो वहाँ सेटल हो गए और उनको पूछे ही नहीं। और वो बेचारे अंकल के पास कुछ है नहीं, बस अपने घर है, अपने अंकल और आंटी रहते हैं और अपने जितने भी उनके जमा पूंजी थे उनके पीछे चले गए। और उस टाइम में उन्होंने रिटायरमेंट का सोचा नहीं और आज बहुत परेशानी में जीते हैं। तो उनको देख के मुझे ख्याल है, यार ये अगर यही ढंग से प्लानिंग कर ली होती, अपने रिटायरमेंट सबसे पहले प्लानिंग कर ली होती, आज ये उनका ये दिक्कत नहीं आती। तो मैं उनको देख के ना एक ख्याल आया यार, रिटायरमेंट के हम क्यों अवेयरनेस क्यों ना फैलाए यार, कि रिटायरमेंट लेना मतलब रिटायरमेंट के लिए फंड जुटाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। सबसे पहले तो एक हमें ना पर्पस डिसाइड करना है कि हमें रिटायरमेंट के लिए इतने फंड चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूँ हमें 3 करोड़ फंड चाहिए रिटायरमेंट के लिए। मैंने अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी एक जो भी कैपेसिटी है, आपको अपनी कितनी बड़े सिटी में आप रहते हो, अगर मान लो Tier 3 सिटी में रहते हो, आपकी खर्चा उसी से मेंटेन करना, आप जिस सिटी में रहना चाहते हो उसी हिसाब से आप प्लानिंग करना, उसी हिसाब से एक पर्पस डिसाइड करना। 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी आपकी हो सकता है, कईयों के 1 करोड़ में भी हो जाएगा। ये सबके लिए सेम नहीं होगा। जो आप अपनी खर्चे के हिसाब से अपनी, उसके बाद आप इन्फ्लेशन जोड़ना है, जोड़ के आप एक पर्पस डिसाइड करना, अपने गोल डिसाइड कर ली कि भाई ये मेरा रिटायरमेंट पर्पस है, वो मुझे अचीव करना है। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। आज की टाइम में SIP के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है। और SIP के साथ साथ ना आपको 2-3 जो डाइवर्सिफाई करना है, जैसे कुछ फिक्स्ड इनकम तरफ भी जाना है आपको, जैसे कि PPF है, वो एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट ऑप्शन है। अब 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, आप वहाँ इन्वेस्ट करते जाओ। वैसे कम इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा और बिल्कुल सेफ मिलेगा और आप टेंशन फ्री रहोगे अगर आप PPF इन्वेस्ट करते हो। एक मेरे हिसाब से ये कुछ आप पर्पस PPF में इन्वेस्ट करना है। और NPS भी एक बहुत बढ़िया मतलब तरीका, आप इन्वेस्ट करना, धीरे धीरे आप NPS में इन्वेस्ट करते जाइए तो वो एक अच्छा पर्पस आपको दे देगा। तो मेरा ये कहना है कि आप रिटायरमेंट के लिए ज़रूर सोचना है। अगर आप नहीं सोच रहे हो, आप बहुत नाइंसाफ़ी अपने साथ कर रहे हो, आपके साथ, अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में आप पड़ सकते हो। रिटायरमेंट ना जितनी जल्दी आप शुरू करोगे ना, उतने लिए आपके लिए अब कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। कंपाउंड आपको पता है ना, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे आइंस्टाइन कह के गए हैं, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कंपाउंडिंग को, उसकी जादू देखना चाहते हो तो आप उसको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम नहीं दोगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। आप 40-45 साल में आप शुरू करोगे रिटायरमेंट प्लानिंग तो आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रो हो नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप 22-25 साल, जब से आप नौकरी शुरू कर रहे हो या कोई भी काम बिजनेस शुरू कर रहे हो, वहीं से आप एक छोटे से अमाउंट स्टार्ट करो और वो धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा और आपको टेंशन फ्री रखेगा। अगर आप आज पैसे को बचाओगे, पैसा आपको कल जरूर बचाएगा। ये तो अकाल सत्य जिसे कहते हैं। तो हमेशा मेरा बार बार रिक्वेस्ट है आपको, रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करना है आप लोगों को।